किस चीज का जाल होता है? मकड़ी का? सर इंटरनेट की, सर इंटरनेट का। इंटरनेट का जाल होता है। अच्छा, इंटरनेट क्या चीज है, क्या है इंटरनेट? इंटरनेट हम लोग बोलते हैं कि 249 का 1 GB पर डे वाला इंटरनेट मिल रहा है, 2 GB पर डे वाला इंटरनेट मिल रहा है। क्या चीज है वो? सर वो तो सर जीबी तो खैर कैलकुलेशन करने के लिए कि पर डे कितना आदमी यूज कर रहा है, वो तो खैर जीबी है। और सर इंटरनेट सर वही जो भी हमको नॉलेज है तो वहां से मिल जाता है, और उसमें सारा डेटाबेस पहले से डाल के रखे रहते हैं, जो हम सिर्फ एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज जानने के लिए। हम्म। तो इंटरनेट क्या है, प्रोडक्ट है क्या? इंटरनेट कोई वस्तु है, प्रोडक्ट है? क्या है इंटरनेट? एक्सेस करते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन इंटरनेट है क्या? किसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेट? हम लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है, वहां से कुछ सामान लेके आते हैं, तो वैसे ही हम लोग मार्केट जाते हैं और मोबाइल में रिचार्ज करवा के आते हैं इंटरनेट। मतलब इंटरनेट हम लोग के मोबाइल में हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनेट है क्या? क्या हो सकता है? कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, क्या हो सकता है? सर सर्विस हो सकता है, सर सर, सर्विस होगा। सर्विस होगा, ठीक है। हाँ देखो, सर। अब इंटरनेट है क्या, ठीक है। ये चीज समझना सबसे पहले, अगर ये चीज समझ में आ गया तो पूरा कंप्यूटर नेटवर्क एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉलेज का कंप्यूटर लैब देखे हो? यस सर। यस सर। ठीक है, कम से कम एक एक लैब में 50 कंप्यूटर तो होता ही है ना। और 50 के 50 कंप्यूटर जो है आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। एक लैन केबल होता है और स्विच लगा होता है, उससे पूरे 50 कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, होता है कनेक्ट। यस सर। यस। ठीक है। तो वैसे ही दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे लैपटॉप्स, बहुत सारे मोबाइल फोन, ठीक है, और भी अदर डिवाइसेस को आपस में इसी प्रकार से कनेक्ट किया जाता है, वायर के थ्रू और वायरलेस के थ्रू, ठीक है। किस किस के थ्रू कनेक्ट होता है? वायर के थ्रू और वायरलेस के थ्रू, ठीक है। अगर दुनिया के हर एक सिस्टम या फिर अ, जितने भी सिस्टम हैं, ठीक है, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, या फिर कंप्यूटर हो, या कोई दूसरे डिवाइसेस, ठीक है, सभी को आपस में अगर कनेक्ट कर दिया जाए वायर से या फिर वायरलेस से, ठीक है, तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। क्या बन जाता है? नेटवर्क बन जाता नेटवर्क। नेट। है, ठीक है। नेटवर्क बन जाता है, इसी को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेट, इंटरनेट। ठीक है। इंटरनेट कोई प्रोडक्ट नहीं है, इंटरनेट कोई सर्विस नहीं है, इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी है। क्या है? कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी। बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो कोई भी अगर पूछता है कि इंटरनेट क्या है तो बता सकते हो? यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये बताओ कि चलो हम लोग तो इंडिया में भी बैठे हुए हैं, अगर हमें इंडिया से कोई एक ईमेल करना है अमेरिका में, तो कैसे जा पाएगा? सर ईमेल। हाँ, ईमेल कैसे जा पाएगा? ईमेल के थ्रू वो सर्विस प्रोवाइड करेगा तो ही हम भेज सकते हैं उनके, इंटरनेट के थ्रू ही। अच्छा, चलो ईमेल तो ठीक है। अगर मुझे कोई एक वर्ड फाइल, ठीक है, एक वर्ड फाइल मेरे पास बनी हुई है या पीडीएफ फाइल मेरे पास बनी हुई है, उसे मुझे यूरोप में सेंड करना है, तो कैसे हो पाएगा? सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है।
मैं ये बोल अच्छा रहा हूँ, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे कोई एक पीडीएफ फाइल यूरोप में सेंड करना है तो कैसे कर पाऊँ? सर तो काफी वहाँ सारा सर्विस देते हैं, तो व्हाट्सएप भी देता है, टेलीग्राम से भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप भी कर काफी सकते सारा हैं, सर्विस है टेलीग्राम। सर जो प्रोवाइड करता है। हाँ ठीक है। तो अभी ये बताओ कि एक कंट्री, मतलब अब हम लोग का इंडिया है, ठीक है, इंडिया में तो हम लोग कुछ भी चीज हम लोग इंटरनेट के थ्रू हम लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरे कंट्रीज के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? जैसे मान लो कि इंडिया कनेक्ट है चाइना से, इंडिया कनेक्ट है जापान से, इंडिया कनेक्ट है श्रीलंका से, सब कनेक्ट है आपस में। कैसे कनेक्ट होते हैं? इतना लंबा वायर डालते हैं क्या? सर वो वायर के थ्रू, समुद्र से सर वायर जा रहता है, हाँ, जो सारे बोलते हैं जो लोकेशन से सबमरीन। कनेक्ट रहते हैं, और वही हम लोग को वायर मिलता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक होता है सबमरीन केबल, यस सर। ठीक है, सबमरीन केबल उसको बोलते हैं। ये एक प्रकार का ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ पे अभी मैं मैप दिखा रहा हूँ, मैप के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है और इस मैप में बहुत सारे पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये इंडिया है हमारा, ये इंडिया है। और इंडिया में कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुंबई में दिया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे केरला में दिया हुआ है, कन्याकुमारी में श्रीलंका, ठीक है, विशाखापट्टनम, इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। और जितने अलग अलग कलर के लाइंस दिए, ठीक है, सब अलग अलग कंट्रीज में जाके जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ये। और ये सारे क्या है? सबमरीन केबल्स है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है ये सब, ठीक है। जैसे पिंक वाले हम लोग इसको देखें तो ये कहाँ से आया हुआ है? यहाँ से, ये देखो, ये पिंक वाला जो है यहाँ श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, ठीक है। श्रीलंका से जा रहा है और ये इधर गया, ठीक है। और यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और 2 अलग अलग कंट्रीज में जाके जुड़ गया, ठीक है। एक पाकिस्तान में जाके जुड़ गया और ये एक जाके जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही बहुत अलग अलग कंट्रीज में जाके ये जुड़ा होता है। तो इसी प्रकार से जो है वो पूरे वर्ल्ड में हम लोग को कनेक्टिविटी देता है इंटरनेट, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग छोटे से छोटा आइलैंड तक भी वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। जितने भी आइलैंड्स भी होते हैं सब के सब आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आइलैंड्स कौन कौन से हैं। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, मालदीव्स हो गया, ठीक है, ये सब छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, सब के सब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सर हम इसकी स्पीड कितनी होती होगी सर? स्पीड बहुत ज्यादा होती है, टेराबाइट में होती है, या फिर उसके भी ऊपर स्पीड होती है इसकी। बहुत ज्यादा स्पीड रहती है क्योंकि लाइट में ट्रैवल करता है, लाइट की कोई यस। स्पीड नहीं होती है, ठीक है, लाइट की स्पीड को कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि सूर्य यस निकलता सर। है और वहां से सूर्य बहुत दूर है, ठीक है। हम लोग को कुछ 10 टू पावर कुछ रहता है, ठीक है, मतलब एक लाइट ईयर्स में होता है उसकी स्पीड होती है। तो लाइट ईयर्स की स्पीड में हम लोग यहाँ पे डेटा को ट्रैवल करा सकते हैं। लेकिन वैसी टेक्नोलॉजी आज तक बनी नहीं है कि इतने ज़्यादा स्पीड हो। लेकिन टेराबाइट्स में होता है काफ़ी, 1000 टेराबाइट्स के ऊपर का होता है स्पीड, ठीक है, क्योंकि वैसी डिवाइसेस भी होनी चाहिए उतना स्पीड को हैंडल करने के लिए, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि स्पीड अनलिमिटेड मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन का काम है, पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करता है वहाँ पे। और वहाँ जितने भी स्पीड हम लोग भेजना चाहे भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है। अब हाँ, यहाँ पे क्या है, ये सारे कनेक्ट है आपस में। अब ये मान के चलो मुंबई है, मुंबई एक एक्सेस पॉइंट है, इस ये जो पॉइंट बोलते हैं इसको एक्सेस पॉइंट बोला जाता है,
ठीक है, जैसे मोबाइल में हम लोग सेट करते हैं एक्सेस पॉइंट, जियो का, एयरटेल का, ये सब एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो ये सब एक्सेस पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तभी हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो इस एक्सेस पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये एक सिंगल एक्सेस पॉइंट है, इसी एक्सेस पॉइंट से सभी ऑपरेटर्स जो है कनेक्शन लेते हैं। ऑपरेटर्स मतलब जियो हो गया, एयरटेल हो गया, जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज होते हैं, आईएसपीज होते हैं, वो क्या करते हैं, यहीं से कनेक्शन लिए रहते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई मेन एक कनेक्शन लेगा, जैसे कि जियो है या बीएसएनएल है, ठीक है, या फिर से बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो अपनी लाइंस लेते हैं, वहां से फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं आपस में, ठीक है। तो मेन एक्सेस पॉइंट क्या रहता है, यही वाला एक्सेस पॉइंट जो भी कंपनी है, जनरली जियो का है, ठीक है। ये जो एक्सेस पॉइंट जो ओन किया हुआ है, जो मालिक है इस एक्सेस पॉइंट का, वो जियो है, ठीक है। जियो का ही सबसे बड़ा आज के डेट में अगर देखा जाए तो उसी के ही सबसे ज्यादा केबल्स यहाँ पे डले हुए हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो ये एक्सेस पॉइंट क्या करता है, दूसरे आईएसपीज को सर्विस देता है इंटरनेट, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी कनेक्टिविटी दिख रहे हैं, ठीक है, इस सब की पूरी कहानी हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, कैसे कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, कैसे कनेक्टिविटी होती है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, सारा कुछ। सर हाँ बोलो। सर जो लैंड लॉक्ड कंट्री होता होगा वो कनेक्टिविटी कैसे लेता होगा, वो दूसरे देश से? कौन सी कंट्री? लैंड लॉक्ड जैसे कि जो एकदम बीचों बीच पड़ते हैं, नेपाल, भूटान, ये जिसके पास सी नहीं होता है। हाँ, सी नहीं होता वो तो यहाँ से, जैसे कि नेपाल की बात करें, नेपाल जो है इंडिया से कनेक्टिविटी लेता है, बांग्लादेश जो है अपना एक एक्सेस पॉइंट रखता है, ठीक है। चाइना चाइना के पास भी जो है इस यहीं पे है समुद्र, ठीक है, इस साइड नहीं है, ठीक है, आधा तो यहाँ पे पहाड़ी है, लेकिन जितने भी एरिया कवर करता है चाइना, ठीक है, तो उसके पास बहुत सारे एक्सेस पॉइंट, यस सर। ठीक है। तो कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे को यहाँ शेयर करके कनेक्टिविटी ली जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कनेक्टिविटी की जाती है उसके बारे में ही हम लोग के कोर्स में पूरा का पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं यूनिट नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। इसमें दिया है डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, डेटा कैसे कम्युनिकेट होता है, क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। फिर नेटवर्क्स आता है, नेटवर्क्स में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग नेटवर्क क्राइटेरिया, एप्लीकेशंस, उसके प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, ठीक है। 7-8 प्रकार की टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी मतलब किस फैशन में हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हर कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग टोपोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि जैसे मान के चलो हमने एक रूटर लगाया, ठीक है, बहुत सारे लोग के यहाँ होगा वाईफाई रूटर, या फिर कहीं पे भी वाईफाई रूटर देखते हो, तो वो कैसे कनेक्ट करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज, सर वायर के थ्रू कनेक्ट करता है। कैसे? सर आजकल वायरलेस भी आ गया है, पहले वायर के थ्रू कनेक्ट करते थे, आजकल वायरलेस हो गया सारी जगह पे। हाँ, उसी वायर मॉडेम्स लगाते हैं और एक एंटीना पे अटैच। किस टाइप का सिग्नल देता है हम लोग, कैसा सिग्नल देता है, सर ब्लूटूथ वो पे देता है? बाइनरी बाइनरी देता है, फिर रूटर उसको अपना कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म पे। तो वो डिजिटल सिग्नल देता है कि एनालॉग सिग्नल देता है? सर एनालॉग सिग्नल पहले वहाँ सर्विस प्रोवाइडर से आता है वायरलेस के थ्रू, और यहाँ आने के बाद उनके अंदर एक ऐसा सिस्टम लगे रहता है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म पे दिखाने के लिए। हम्म, देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आज के डेट में जितने भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, मैक्सिमम ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी हो, जियो है, एयरटेल हो, या कोई भी दूसरा ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, ठीक है। जो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, वो 90% आज के डेट में ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर हमेशा डिजिटल डेटा ही ट्रेवल करता है,
ठीक है, कैसा डेटा ट्रेवल करता है, डिजिटल डेटा, ठीक है। और जो रूटर लगा होता है हमारे घर पे, वो हमेशा एनालॉग सिग्नल देता है, ठीक है। कैसा सिग्नल देता है, एनालॉग सिग्नल देता है। रूटर के इनपुट में क्या आता है, डिजिटल डेटा आता है, ठीक है। लेकिन रूटर जो सिग्नल देता है, ठीक है, वो एनालॉग सिग्नल देता है, ठीक है। कैसा सिग्नल देता है, एनालॉग सिग्नल देता है, लेकिन उसमें जो डेटा होता है वो डिजिटल होता है, ठीक है। देखो, दुनिया में कोई भी सिग्नल, ठीक है, जितने भी सिग्नल होते हैं जो वायरलेस होते हैं, सब के सब एनालॉग सिग्नल होते हैं, ठीक है। चाहे वो मोबाइल नेटवर्क हो, रूटर का नेटवर्क हो, या कोई दूसरे टाइप का सिग्नल हो, ठीक है, सब के सब एनालॉग सिग्नल ही होते हैं आज के डेट में। आज तक कोई भी ऐसा साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ जो डिजिटल सिग्नल बना सके, ठीक है। लेकिन जो हम लोग यहाँ पे डेटा की बात कर रहे हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एनालॉग डेटा भी हो सकता है, डिजिटल डेटा भी हो सकता है। एनालॉग डेटा जो होता है वो आज के डेट पे यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। डेटा हमेशा यहाँ पे डिजिटल ही यूज किया जाता है, ठीक है। सिग्नल जो होता है सिर्फ और सिर्फ वो कनेक्टिविटी देता है। सिग्नल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी देता है, ठीक है। सिग्नल कैच किया और दो डिवाइस आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ डेटा ही नहीं होगा ट्रैवल करने के लिए, वो तो क्या डेटा ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो सिग्नल हमेशा सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी देगा, उसमें सिग्नल के थ्रू कुछ ना कुछ डेटा ट्रैवल किया जाता है, ठीक है। डेटा ट्रैवल किया जाता है, वो किस प्रकार का डेटा हो सकता है, वो डिजिटल डेटा होता है। अगर हम लोग यहाँ वाईफाई की बात करें, ठीक है, तो वाईफाई क्या करता है, डिजिटल डेटा ट्रांसफर करता है, ठीक है। और हमारा जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, सब के सब डिजिटल डेटा ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सब के सब डिजिटल डेटा ही एक्सेस करेंगे, ठीक है। इसीलिए तो एक, जैसे कि हम लोग घर में वाईफाई लगाते हैं और एक उसका रीजनरेटर आता है, एक छोटा सा डिवाइस आता है। कहीं पे अगर सिग्नल वीक लग रहा है तो वो क्या करता है, एक वाईफाई से सिग्नल को कैच करता है, उसको कॉपी करके एक नया जनरेट करने लगता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारा सिग्नल जो है एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, डेटा को लेता है, एक्सेप्ट करता है और कॉपी करता है, बस वही करता है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करता है, उस सिग्नल को ही पूरा का पूरा एक्सटेंड कर देता है, लेकिन एक्चुअल में सिग्नल को एक्सटेंड नहीं किया, वो कॉपी करके रीजनरेट कर रहा है, ठीक है। कॉपी करके रीजनरेट करता है, तो इस प्रकार से वो काम करता है, ठीक है। तो सिग्नल हमेशा क्या होगा, एनालॉग होगा, ठीक है। तो एनालॉग क्या है, डिजिटल क्या है, सारा चीज हम लोग ये यूनिट 2 में पढ़ेंगे। एनालॉग एंड डिजिटल, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन, पैरेलल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन, डीटी डीसी डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, इंटरफेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड्स, मॉडेम, ट्रांसमिशन रेट, मॉडेम स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सारा चीज हम लोग यूनिट नंबर 2 में देखेंगे। थर्ड आता है ओएसआई मॉडल, ठीक है। जब हमारे पास एक कंप्यूटर से सेंड करना होगा कोई दूसरे कंप्यूटर में कोई भी डेटा, ठीक है, तो वो कुछ स्टेप्स फॉलो करके जाएगा, ठीक है। तो वो सारे स्टेप्स जो होते हैं वो इस ओएसआई मॉडल में यहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये 7 ओएसआई मॉडल के लेयर्स होते हैं, ठीक है। 7 पड़ाव होते हैं इस मॉडल के, 7 पड़ाव को पार करके ही कोई भी एक डेटा दूसरे जगह तक पहुंचता है, और ये काफी फास्ट होता है, ठीक है। फोर्थ यूनिट में हम सर लोग देखेंगे। 7 होता है, 7 से और भी होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, आज तक 7 ही बनाया गया, 7 से ऊपर अभी तक नहीं बनाया गया, ठीक है। क्योंकि 7 में ही सारा चीज कवर हो जाता है, 7 के अगर ऊपर बनेगा तो फिर वो शायद कोई दूसरी टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन इसकी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी पे ही आगे काम हो रहा है, ठीक है। मतलब इसी को और ज्यादा फर्निश किया जा रहा है, ठीक है। फोर्थ यूनिट में आता है टीसीपी आईपी यस मॉडल। सर।
OSI मॉडल का एक छोटा वर्जन है TCP/IP मॉडल, जिसमें सिक्योरिटी भी हम लोग को मिल जाती है। ठीक है, TCP/IP रेफरेंस मॉडल इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। ARPANET, ARPANEट जो है इंटरनेट का सबसे पहला वर्जन है। आर्किटेक्चर यहाँ देखेंगे, क्लाइंट सर्वर मॉडल हम लोग देखेंगे, www क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, उसके क्लासेस कौन कौन से होते हैं, फिर प्रोटोकॉल्स देखेंगे बहुत सारे हम लोग, IP, HTTP, TCP, FTP, ARP, ये सारे हम लोग प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, सबके सब मैं बताऊंगा। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है जो आप लोग को जानने की जरूरत है, वो सारे भी मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर फिफ्थ आता है जब हम नेटवर्क पूरा का पूरा बना लेते हैं, दो डिवाइस आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। इसकी जरूरत पड़ती है, सिक्योरिटी की हम लोग को जरूरत पड़ती है। तो डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पे। तो हम लोग को डेटा को भी सिक्योर करना होता है और नेटवर्क को भी सिक्योर करना होता है, ताकि कोई एक्सटर्नल अटैक्स ना हो पाए। ठीक है, एक्सटर्नल अटैक्स मतलब कोई हैकर्स उसको हैक ना कर ले, कोई डेटा ना चुरा ले। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए भी बहुत सारे मेजर्स होते हैं यहाँ।